नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रुद्रपुर के आशुतोष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज दोस्तों आपको एक ऐसी सीख मिलेगी। यहाँ की छात्राओं ने एक परिश्रम किया, पढ़ाई की और उन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं वो मुलाकात करके आई हैं। कैसे करके आई हैं, क्यों करके आई, उन्होंने क्या कुछ किया है, अभी यही हम उनसे ही जानकारी लेंगे कि उन्होंने क्या किया है, कैसे वहाँ तक पहुँच पाई है। तो आइए बात करते हैं कि वो आप वहाँ तक गए थे और राष्ट्रपति मुर्मू से आपने मुलाकात की। कैसा लगा आपको मुलाकात करते हुए? उस वक्त कैसा लग रहा था और कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये क्या कुछ किया था जो वहाँ आपको जाने का ये अवसर मिला? बहुत अच्छा लग रहा था। हमारा सौभाग्य था सुरक्षा में रहते हमारे वहाँ पर अच्छे लग रहा था जाकर और ईट ऑफिस से बात कर रही थी और पेड़ पौधे हमारे साथ और मंडप का वातावरण और जो काम करती है जिन काम शुरू करती है तो वो पेड़ पौधे लगा करती है। अब वो अपने पेड़ पौधों को जब तो हमारे सामने आने लगे तो वो अपने पेड़ पौधों को पानी लेकर ही आएंगे, अपने पेड़ पौधों को क्या कुछ ऐसा करना पड़ा जो ये बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए? गुप्ता जी, ये आपकी छात्राएं हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के पास तक पहुँची हैं, कैसे पहुँच पाई हैं और इनको आपने वहाँ तक कैसे पहुँचा पाया? मैं इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारी बात को पूरे देश के लोगों को दर्शा रहे हैं। दर्शक लोग भी देख रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। आज ये आशुतोष विद्या मंदिर मलिन बस्ती में संचालित हो रहा है, इंटर कॉलेज के रूप में संचालित हो रहा है। विगत कई सालों से आप देख रहे हैं कि विद्यालय में होनहार छात्राएँ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम सभी मतलब छात्र छात्राएँ लगाने के लिए पोर्टल के माध्यम से भी ये संदेश आ रहा है कि भाई लगाने चाहिए। देश की जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी ऐसे पक्ष में रहती हैं कि हमारे देश हरा भरा रहे, हरियाली रहे, पेड़ लगे। इन बच्चों ने पीछे अभी जुलाई माह में, जून में भी और जुलाई में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया और उस वृक्षारोपण को हमने सभी जगह भेजा। तो महामहिम महोदय को भी भेजा, प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, बहुत सारी जगह भेजा कि हमारी विद्यालय की छात्राएं जो कि होनहार छात्राएं हैं, होशियार हैं, क्लास में पढ़ती हैं, बहुत मेहनती हैं, इनके द्वारा ये वृक्षारोपण किया गया और उस तैयारी भी की गई है। तो उसी सापेक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भवन से हमारे पास फ़ोन आया 27-28 जुलाई को कि आप हमने उसमें बाकायदा लिखा भी था कि हमारे यहाँ विद्यालय की छात्राएँ आपसे मिलना भी चाहती हैं महामहिम महोदय से। तो उन्होंने कहा मिलना चाहती हैं, मैंने कहा हाँ मिलना चाहती हैं। और तो ना ठीक है, हम रक्षाबंधन के दिन जो है हम इनको मिलवाने का प्रयास करेंगे। हमने कहा ठीक है ओके। तो उन्होंने हमसे जो भी फॉर्मेलिटी मांगी वो हमने पूरी की। फिर उनके बाद उनका P50 लेटर आया हमारे पास कि भाई आप बच्चों को लेके 9:30 बजे तक राष्ट्रपति भवन पहुँच जाएँ और 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं हो पाएगी। हम उसी तरीके से, बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर रास्ते में, दिल्ली में बरसात हो रही थी। हमारी जो छात्राएँ हैं ये लोग जो है बड़ी हिम्मत रखी हुई और साथ में हमारी स्कूल की 3 अध्यापिकाएँ भी गई थी, प्रधानाचार्य लड़केज भी गए हुए थे। तो हम लोग जाएगा और 9:30 बजे उन्होंने एंट्री कराया हॉल में। उसके बाद ठीक 10:30 बजे मैडम हमारे बीच में आई, उन्होंने संदेश दिया और जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था कि देश के नाम एक पेड़ लगना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि हर काम को मैं पौधा लगा करके अपना शुरू करती हूँ। 4 पौधे लगा करके आज मैंने रक्षाबंधन के रूप में उन वृक्षों को बांधा है और इस काम से मैं करती हूँ। तो हमें बहुत सुंदर लगा, वातावरण लगा। हमारे विद्यालय की छात्राओं से महामहिम महोदय अंदर बुलाया उन्होंने एक विद्यालय में और सभी से पूछा, इनसे बातचीत भी की बच्चों से। एक सौभाग्य है इतना बड़ा कि मलिन बस्ती की छात्राएँ देश की सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम श्रीमती मुर्मू जी से मिल रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है इस बस्ती के लोगों के लिए। यहाँ के लिए 2 लड़कियाँ हमने दोनों समुदाय से लड़कियाँ नहीं, 2 लड़कियाँ हिंदू समाज से थी, 2 लड़कियाँ मुस्लिम समाज से थी और हमने ये संदेश दिया कि हम। क्या नाम है उन लड़कियों का? 2 लड़कियाँ जो हिंदू और मुस्लिम समाज के हैं, सभी लड़कियों का नाम बताओ। एक नूर फातिमा है जो कि हमारे विद्यालय की छात्रा है, दूसरी है साक्षी है
जो कि हिंदू समाज से आती है, तीसरी रमजा है वो मुस्लिम समाज से आती है, चौथी पूजा है वो हिंदू समाज से आती है। क्योंकि 4 छात्राओं का ही वहाँ पर से स्वीकृति मिली थी ले जाने के लिए। और हमारी जो है जो अध्यापिकाएँ गई थी, एक फौजिया गई थी वो मुस्लिम समाज से है, आसमा गई मुस्लिम समाज से है, डॉली गई थी एक ईसाई समाज से है, मुसलमान समाज से हैं। लव केस किया था, हम लोग दोनों हिंदू समाज से हैं। तो हमने वहाँ जा करके प्रस्तुत किया, अपने आप को बताया भी। मैडम ने पूछा आप कहाँ से आए हो, हमने कहा उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट होता है, रुद्रपुर एक स्थान है। मैडम मलिन बस्ती में हमारा विद्यालय संचालित होता है। तो बहुत खुश हुई और बच्चों से भी बहुत उन्होंने अच्छी सी बात की। राखी लेके गई थी, पूछा भी उन्होंने कि तुमने बनाई, किसने बनाई, हमने बनाई, हाथ की बनी हुई राखी बनाई थी, लेके गई थी। तो वही एक बहुत बड़ी बात है हमारे विद्यालय के लिए और हमारे छात्र छात्राओं के लिए कि ये इन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया से कि जब वो एक छोटे से गांव से लेकर के और अध्यापक के रूप में कार्यरत थी। अध्यापकों को मैं इसलिए ले गया था कि वो एक अध्यापक थी और अध्यापक स्कूल में पढ़ाती थी और धीरे धीरे वो राजनीति में आई, फिर विधायक बनी, फिर राज्यपाल बनी, फिर आज देश की सर्वोच्च पद पर, इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, वहाँ पहुँची हुई हैं। इन टीचर लोगों को भी ये संदेश सीखना चाहिए, उनके प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए कि हमको भी वहाँ तक पहुँचना है, लक्ष्य लेके चले, जहाँ पहुँच जाए वहाँ जाए। ऐसे गुप्ता जी एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये अगर माना जाए कि ये क्या कहेंगे, भाग्यशाली या सौभाग्यशाली? आप वहाँ तक पहुँचे तो ये भाग्यशाली छात्राएं हैं या आप भाग्यशाली हैं, किसके भाग्य से वहाँ तक पहुँचा गया है? और दोस्तों आपसे भी कहना चाहेंगे, आप बहुत ही गौर से सुने कि ये जो छात्राएं हैं, ये छात्राएं अगर वहाँ तक पहुँची हैं, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कितनी छात्राएं और कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो ये अगर वहाँ तक पहुँची हैं तो आप राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के पास आप क्यों नहीं पहुँच सकते? अब यही जानेंगे इनसे कि ये भाग्यशाली है और वहाँ तक कितनी बार वैसे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से आप मिल चुके हैं अब तक, या लड़कियों की वजह से? मैं पहली बार महामहिम महोदया से मिला हूँ और वो भी मैं समझता हूँ मेरा भाग्य नहीं, बच्चियों का भाग्य है। कहते भी हैं हमारे समाज में, हिंदू समाज में कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं लड़कियाँ एक लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और उन्हीं के भाग्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इनके भाग्य से, इनके सौभाग्य से कहा जाए, इनके परिश्रम से कहा जाए, तो इनके भाग्य ने जब वहाँ पर पीछा पहुँचने का, तो इनके पीछे पीछे हम भी चले गए, हमारा भी भाग्य लगा, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महामहिम महोदय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि लड़कियों की वही मेहनत है, लड़कियों ने जो काम किया है उसकी मेहनत है और अच्छी पढ़ाई करेंगे, हो सकता है इनके साथ साथ हम भी और किसी प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिल सकता है, रक्षा मंत्री जी से मिलने का मौका मिल सकता है। तो हम इन्हीं के सबके, हमारे यहाँ देखिए इस विद्यालय में बहुत सारी छात्राएं हैं, हो सकता है दूसरी विद्यालय छात्राओं के भाग्य से हम वहाँ तक पहुँचे जाएंगे, जरूर इन्हीं लोगों के साथ में जाएंगे, इन्हीं के सहयोग से जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ लड़कियों का, इनके भाग्य से हम वहाँ पहुँचे और ये लड़कियाँ और मेहनत करेंगी और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कि आज गुप्ता जी ने एक बच्चों को उनको सौभाग्यशाली बताया, भाग्यशाली बताया और आशीर्वाद दिया कि वो इसी तरह अग्रसर होती रहे। अब हम दोस्तों आपसे यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग, जो छात्राएं हैं, अब हम बात करेंगे उन्हीं छात्राओं से कि जिनकी वजह से आज इस स्कूल के, इस कॉलेज के मालिक जो कि राम प्रकाश गुप्ता जी हैं, वो महामहिम मुर्मू राष्ट्रपति के पास पहुँचे। तो अब उन्हीं बात करेंगे। बेटा आप वहाँ पर पहुँचे थे, आपको कैसा लग रहा था? और ये जो आज दर्शक देख रहे हैं उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटा थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? राखी आपने अपने हाथों से बनाई थी? तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बेटी ने उत्तराखंड का नाम रोशन तो किया ही किया, साथ में अपने माँ बाप का, अपने टीचर का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया। आप आगे क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इस पर विचार करें। अब दूसरी बेटी से पूछेंगे, बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रपति मुर्मू से आप मिली, कैसा उस समय लग रहा था? मैं उनसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने उनसे सीख ली कि वो एक लेडीज़ को भी साथ जो उन्होंने इतना बड़ा काम करा, हम भी कर सकते हैं और बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। कार्य को अगर कोई हमसे कुछ कहता है, कोई हमसे कहता है कि तुम्हें ये करके करना है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा, हमें सोचना चाहिए हाँ हमें करना है, करना है। आप जो लोग दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, और मेरा नाम
आप बेटा जनता में ये जो लोग देख रहे हैं, ये छात्र छात्राओं को क्या मैसेज करेगा? नहीं, यही ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूँगी कि जो भी लोग हैं अपने बच्चों को अनमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें, क्योंकि हमारा देश ही उससे आगे बढ़ेगा। हमारा जो देश है वही आगे बढ़ेगा उनसे। और आजकल लड़की पीछे नहीं है, लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसी हमारी गलत सोच है तो लड़की बहुत पीछे है, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो भी एक लेडी है, और जो हमारी कर्नल है आर्मी मिलिट्री की वो भी एक लेडी है। ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारे साथ अभी देखिए टीचर वो खड़ी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप इन बच्चों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि ये बच्चे वहाँ तक पहुँचे, या आप भी कहीं थी और आज उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या इनके हौसलों में क्या बढ़ोतरी हुई है, या क्या कहेंगी? जरा उनसे बात करेंगी। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप ये बच्चे वहाँ पर? मेरा नाम आसमा है, मुझे बहुत गर्व हुआ वहाँ जाकर, थोड़ा सा आप आ गया। मुझे वहाँ जाकर इतनी खुशी हुई। हमारे बच्चे भी गए थे, हमारे प्रिंसिपल सर भी गए थे, राम प्रकाश सर भी गए थे। मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा महसूस हुआ कि पहली बार ऐसा मेरे को वहाँ से प्राप्त हुआ था प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला। तो वहाँ पर उनकी स्पीच के द्वारा भी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर बताया गया। रोशन करते हैं, अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं, अपने कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। अब इसी के साथ हमारे साथ एक और भी टीचर है। आपका गुड नेम क्या है और क्या कुछ ऐसे मौके पर है? मेरा नाम गौरी है, यहाँ पर बहुत बच्चे कार्यरत हैं। जैसा कि बच्चों ने बताया, बच्चे मिलकर आए हैं, ये उनके लिए तो गोल्डन चांस हुआ ही, ये हमारे लिए भी था, क्योंकि उन बच्चों के माध्यम से ही हमारी उनसे भेंट हुई और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें पर्यावरण के लिए जागरूक किया। जैसा कि भी बच्चों को अपने कक्षाओं में पढ़ाती रहती हूँ कि पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चों के प्रैक्टिकल होते हैं तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो शायद हम वातावरण में नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने भी हमें इसी चीज़ के लिए प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और वो भी जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो पेड़ों को लगाकर ही शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे लिए गोल्डन मोमेंट था, जो कि हम इन बच्चों के माध्यम से उनसे हमारी भेंट हुई और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिल करके कि वो एक महिला के रूप में एक ऊँचे पद पर कार्यरत है। कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है, और इस लोगों को आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, छात्र छात्राओं को? वाकई में एक गौरवान्वित करने का पल है। विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह ने कह रहे हैं उन छात्राओं को वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तो उनके भाग्य से हम लोग भी पहली बार वहाँ मैं अपने लोगों से मुलाकात करता हूँ। और वहाँ पहुँचकर मैं कहना चाहूँगा कि मैडम का व्यवहार इतना अच्छा है कि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि बगल में खड़ी हैं, बच्चों से राखी बनवा रही हैं, बातें कर रही है। और जब हम बताया कि हम उत्तराखंड के हैं तो उनका व्यवहार एक उत्तराखंड को उसने जो दिखाया उत्तराखंड के लिए मतलब बहुत उत्तराखंड के लिए क्या कुछ चेंजिंग लगे कि ज़्यादा स्नेह दिखा? उनका जैसे देवभूमि कहा जाए, देवभूमि उत्तराखंड है, उनका जब उन्होंने सुना तो उत्तराखंड के लिए उनका व्यवहार और मतलब जो मुस्कान की मैडम थी बहुत ही तो उनका बहुत अच्छा रहा। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने अच्छा रहा। हमारे लिए भी बहुत गौरवान्वित होने का फायदा है। विद्यालय परिवार के लिए मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आपने बहुत कुछ देखा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें कि आज अगर ये छात्राएं वहाँ तक पहुँच सकती हैं तो जो आप छात्राएं हैं, आप बच्चे से चाहे छात्र हैं छात्राएं आप देख रहे हैं, आप क्यों नहीं पहुँच सकते।